So now students, let us see the first example of how we can do, or what I'm actually saying, what is black box testing. Black box testing की एग्जांपल देखते हैं ये है क्या एक्चुअली. सो जस्ट लुक एट द स्क्रीन. अब अमूमन डेवलपमेंट टीम कुछ आउटपुट या जो कोड है वो जब हैंडओवर करती है क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट को या टेस्टिंग डिपार्टमेंट को, तो जब टेस्टिंग डिपार्टमेंट उसी कोड को रीरन करता है तो ऑब्वियसली दे विल सी सम आउटपुट. सो फॉर एग्जांपल यहां पे हमारे पास सॉर्ट ऑफ आप समझिए कि एक कैलकुलेटर की स्क्रीन है जहां पे हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्सेस हैं. एक टेक्स्ट बॉक्स में हमारे पास आ रहा है कि यू कैन एंटर द वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर. दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में हमारे पास आ रहा है कि यू शुड बी एबल टू एंटर द वैल्यू ऑफ सेकंड नंबर. द थर्ड जो टेक्स्ट बॉक्स है वो हमें रिजल्ट हमें यहाँ पे दिखाएगा. और इसके साथ साथ हमारे पास 4 फंक्शनैलिटीज मौजूद हैं. यानी द सिस्टम शुड बी एबल टू ऐड 2 वैल्यूज. आई मीन जो टेक्स्ट बॉक्स 1 में वैल्यू है और जो टेक्स्ट बॉक्स 2 में है, जब मैं ऐड पे क्लिक करूं तो रिजल्ट की फील्ड में दोनों का सम आ जाए. जब मैं सब्ट्रैक्शन वाले के ऊपर क्लिक करूं तो यहां पे माइनस हो जाए 2 वैल्यूज. डिवीजन पे क्लिक करूं तो डिवाइड हो जाए. मल्टीप्लाई पे क्लिक करूं तो मल्टीप्लाई हो जाए. और जब मैं क्लियर के ऊपर क्लिक करूं तो सारी जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं द वैल्यूज शुड बी रिमूव्ड. अब जो इस तरह की टेस्टिंग होती है, यानी इस तरह की चीज को अब आप फॉर एग्जांपल टेस्टिंग डिपार्टमेंट ने अब इसके ऊपर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करनी है. तो सबसे पहले जो बाउंड्री केसेस हैं, यानी जो वर्स्ट केसेस हैं, वर्स्ट केसेस क्या हैं कि अगर फर्स्ट वैल्यू फॉर एग्जांपल हमारी 1 है और सेकंड वैल्यू 0 है, तो यहां पे रिजल्ट क्या आना चाहिए. यानी अगर 1 को 0 पे डिवाइड करेंगे तो इट इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल. तो अगर 1 को 0 पे डिवाइड करने के बाद यहां पे अगर कोई रिजल्ट जनरेट हो जाता है तो दिस इज अ डिफेक्ट. ये एक बग है कि वैल्यू जनरेट नहीं होनी चाहिए. यानी ये डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है. दिस इज वन बाउंड्री केस. एंड अदर बाउंड्री केसेस के क्या ये इंटीजर डिवीजन है. व्हाट डज इट मीन कि जब हम इंटीजर रखते हैं किसी वेरिएबल को तो वी नो द लिमिट्स ऑफ, यानी वी नो द मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी एंटर इन दिस टेक्स्ट फील्ड इंटीजर वाइज 2 raised to power 32 या 64 समथिंग, आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ. लेकिन एक मैक्सिमम वैल्यू है. उस मैक्सिमम वैल्यू से बड़ी वैल्यू को यहां पे ऐड करके देखें और देखें क्या वो अलाउ करता है. अगर अलाउ कर रहा है इसका मतलब वो टेस्ट भी फेल हो गया. तीसरा कि आप इसके अंदर फ्लोटिंग पॉइंट्स की मैक्सिमम वैल्यू आप एंटर करें. मतलब यहां पे ये नहीं कि लिखा हुआ कि सिर्फ इंटीजर डिवीजन है या इंटीजर मल्टीप्लीकेशन है, ये सिंपल डिवीजन लिखा हुआ है. तो यू शुड चेक फॉर द फ्लोटिंग पॉइंट ऑल्सो. यानी जो फ्लोटिंग पॉइंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आप पहले फर्स्ट नंबर में एंटर करें. अगर तो वो अलाउ कर रहा है, ये डिफेक्ट है, लॉक करें. अगर अलाउ नहीं कर रहा देन इट्स ओके, गो टू नेक्स्ट फील्ड, रिपीट द सेम प्रोसेस एंड सो ऑन. सो जो अगर तो सारे के सारे टेस्ट, सारे के सारे जो हमारे स्टेप्स हैं, जो बाउंड्री केसेस हैं, वो अगर वेरीफाई हो जाते हैं, यानी फंक्शनैलिटी ब्रेक नहीं होती, उसके बाद हम लोग अमूमन देखते हैं नॉर्मल वैल्यूज. मतलब ये नहीं होना चाहिए कि बाउंड्री वैल्यूज के ऊपर तो ब्रेक नहीं हो रहा एंड व्हाट इफ आई राइट 2 + 4, वो एडिशन नहीं कर रहा या सही एडिशन नहीं कर रहा. तो जो ब्लैक बॉक्स और टेस्टिंग है इसके अंदर, अब आप देख लें मैं कोड में नहीं गया, आई हैव नॉट गॉन इनटू द कोड. मैंने ये नहीं कहा आपको कि फॉर एग्जांपल इफ सही लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, लूप भी लग जाना चाहिए था या नहीं लग जाना चाहिए था, या वेरिएबल सही डिफाइन हुआ हुआ है या नहीं डिफाइन हुआ हुआ, वो मैंने आपको नहीं बोला. सो जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है उसमें अमूमन बाउंड्री वैल्यूज को टेस्ट किया जाता है. अगर बाउंड्री वैल्यूज, जो बाउंड्री वैल्यूज होती हैं वो हमेशा वो वैल्यूज होती हैं जिसपे डिफेक्ट के आने का मोस्टली चांस होता है. और ये वो वैल्यूज होती हैं जो डेवलपर्स अमूमन इग्नोर कर देते हैं टू गेट द फंक्शनैलिटी डन. तो ब्लैक बॉक्स में अमूमन पहले जो बाउंड्री वैल्यूज हैं वो चेक की जाती हैं और फिर उसके बाद अगर बाउंड्री वैल्यूज ब्रेक नहीं हो रही उसके बाद फिर हम चेक करते हैं नॉर्मल वैल्यूज, यानी जो वैल्यू जिन पे आंसर ट्रू आना चाहिए. यानी सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड करके देख ली, सिंपल फ्लोटिंग पॉइंट ऐड करके देख लिया और फिर ये देखा क्या ये इन पे अगर आउटपुट सही आ रही है देन वी आर रीजनेबली ऑन सेफ साइड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग.